If the centroid of the triangle formed by the points a comma b comma c and c comma a is at the origin, then find the value of a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। और इस वैल्यू के लिए चार ऑप्शंस गिवन है, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो पहले जो उन्होंने मुझे एक ट्रायंगल दिया है एंड इस ट्रायंगल के जो ट्रायंगल है वो कुछ पॉइंट से बना हुआ है और उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो इनमें से एक पॉइंट है ए कॉमा बी। ओके, इस फर्स्ट वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं वन ए कॉमा बी। सेकेंड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं बी कॉमा सी एंड थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं सी कॉमा ए। इन तीन पॉइंट्स को या इन तीन वर्टेक्स को ज्वाइन करने से हमें एक ट्रायंगल मिला है और वो ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है ब्लू कलर में। ओके, मुझे इनका सेंट्रॉइड फाइंड करना है। तो अगर आपको सेंट्रॉइड फाइंड करना है तो सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला पहले देख लो। जब भी आपको कभी सेंट्रॉइड फाइंड करना हो ना, तो सिंपल रूल याद रखें कि जो ये तीन पॉइंट्स हैं ना, इन तीन पॉइंट्स के एब्सिसा को ऐड कर लो। अगर ए कॉमा बी लिखा है तो इसमें ए को बोलते हैं एब्सिसा, बी को बोलते हैं ऑर्डिनेट। यहाँ बी कॉमा सी में बी इज़ एब्सिसा, सी इज़ ऑर्डिनेट एंड सी कॉमा ए में सी है एब्सिसा एंड ए है ऑर्डिनेट। आप समझ गए होगे कि एब्सिसा किसे बोलते हैं। सो अगर मुझे सिर्फ एब्सिसा सेलेक्ट करने हो तो हेयर ए इज़ एब्सिसा, हेयर बी इज़ एब्सिसा, हेयर सी इज़ एब्सिसा। तो सेंट्रॉइड फाइंड करने का मेथड ये होता है कि आप सारे एब्सिसा को ऐड कर लो एंड 3 से डिवाइड कर लो। ओके, ये आपको सेंट्रॉइड का एब्सिसा मिल गया, मतलब इस पॉइंट का एब्सिसा मिल गया है। अब इस पॉइंट का ऑर्डिनेट चाहिए तो इस बार आप सारे ऑर्डिनेट्स को ऐड करके 3 से डिवाइड कर लो। तो वन ऑर्डिनेट इज़ बी, वन ऑर्डिनेट इज़ सी, वन ऑर्डिनेट इज़ ए। तो बी प्लस सी प्लस ए या ए प्लस बी प्लस सी, कुछ भी आप लिख दें, सारी बातें सेम ही हैं। बी प्लस सी प्लस ए अपॉन 3। ओके, आई होप समझ गए हैं कि जब भी आपके पास कोई ट्रायंगल हो तो उस ट्रायंगल के अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का मेथड ये है कि आप जो भी पॉइंट्स गिवन थे उनके एब्सिसा को ऐड करिए, 3 से डिवाइड करिए एंड ऑर्डिनेट्स को ऐड करिए, 3 से डिवाइड करिए। ओके, आई होप ये क्लियर है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ़ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स दिस इज द ओरिजिन। उन्होंने बोला है कि ये जो सी है ना, ये ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब ये 0,0 है। तो हमने तो फाइंड किया है ये है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 प्लस कॉमा बी प्लस सी प्लस ए अपॉन 3, हमने ये फाइंड किया है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि ये ओरिजिन है। तो जो मैंने फाइंड किया है वो एंड जो बुक ने बोला है वो, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए ना। तो इस हिसाब से देखें, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड इधर बी प्लस सी प्लस ए अपॉन 3 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, तो मैं सिर्फ एक को फॉलो करता हूँ, एक को फॉलो करने से ही मुझे आंसर मिल जाएगा। तो मैंने बोला ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 की वैल्यू 0 होगी। अब इस 3 को अगर आप भेज दें राइट साइड में तो ये 0 को मल्टीप्लाई करेगा एंड आपको मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये आपको मिल गया। ओके, अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो एक तो सिंपल रूल ये होता है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाए, जब भी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाए तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इनके क्यूब का सम, आई मीन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का सम जो है ना, वो 3abc रहता है। तो इस हिसाब से आप टिक कर सकते हैं यहाँ थर्ड ऑप्शन को। लेकिन आप हो सकता है जानना चाहोगे सर ऐसा क्यों हुआ, तो उसके लिए पहले आप ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला देख लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस ए। ओके, मैंने आपको बोला कि आप डायरेक्टली ये बात याद रख सकते हैं कि अगर 3 नंबर्स का सम 0 है तो उन 3 नंबर्स के क्यूब का अगर सम फाइंड करना है तो वो होता है उन तीनों नंबर के प्रोडक्ट इंटू 3 के इक्वल। ओके, ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होगा। ये आप याद रखें, इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको समझना हो कि सर ये कैसे बना तो वो मैं समझाने वाला हूँ। उसके लिए पहले आप ये आइडेंटिटी याद कर लो, ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। अब देखें, आपने थोड़ी देर पहले प्रूव ये किया था कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, ये प्रूव किया था ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को 0 लिखूँगा। मैंने इसको 0 से रिप्लेस कर दिया। ओके, तो 0 का क्यूब लिख दूंगा। इधर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये मुझे फाइंड करना है, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी। आप देखें ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी।
देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है ना, अगर आपको सिर्फ a प्लस बी की वैल्यू चाहिए तो ये माइनस सी हो जाएगी, आप c को भेज दोगे राइट साइड में, तो a प्लस बी की वैल्यू माइनस सी हो जाएगी, माइनस सी हो जाएगी। देन b प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, माइनस ए हो जाएगी। क्यों, देख लो, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 थी, अगर आपको सिर्फ b प्लस सी की वैल्यू चाहिए तो ये a राइट में जाएगा और इस तरह से b प्लस सी की वैल्यू माइनस ए हो जाएगी, तो b प्लस सी को मैं माइनस से लिखूंगा। इसी तरह c प्लस ए की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी माइनस बी। ओके, अब देखें ये 0 क्यूब 0 बन जाएगा, इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब 3 माइनस सी माइनस ए माइनस बी में मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस माइनस माइनस बनेगा, देन माइनस माइनस प्लस बनेगा, देन प्लस माइनस माइनस बनेगा, और इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 3abc माइनस 3abc। इस माइनस 3abc को जब आप लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो ये बन जाएगा प्लस 3abc। तो आप देखें 3abc वैल्यू बन जाती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की। तो इस तरह से आप समझ लें अगर आपको डिटेल में चाहिए था, अदरवाइज आपको आंसर पहले ही मिल चुका था। आई होप इट इज क्लियर। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।